तो अभी शाम का वक्त हो रहा था और यहाँ पास दूध भी आ चुका था। तो एक साइड मैंने दूध पकने के लिए रख दिया है और दूसरे साइड चाय बनने के लिए करीब 4:45 का टाइम था। तो दूध भी रख दी हूँ पकने के लिए, गैस स्लो करके रख दी हूँ क्योंकि ताकि अच्छे से पक जाएगा और दूध अच्छे से पकता है फिर मलाई भी अच्छी पड़ेगी। और यहाँ पास पता नहीं किससे बात हो रही थी, कोई कोई ना कोई तो खड़ा ही था यहाँ पर। और तो चलिए फटाफट चाय बना लेती हूँ। और इसके बाद ये दूध रखा हुआ है जो जिसमें मैं चाय बना रही तो कल का दूध है, तो आज शाम तक चलेगा यानी रात तक, और जो आज वाला है वो कल तक चलेगा। तो चलिए फटाफट चाय बना लेती हूँ, शाम का वक्त था। हेलो फ्रेंड्स, तो इधर मैंने चाय बनने के लिए रख दिया है और मैंने आज आप लोगों का स्वागत नहीं किया था, तो मैंने चलो आप लोगों को वेलकम भी करती हूँ। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी 4:45 का टाइम है, दूध भी आ गया था और साथ में चाय भी बनने के लिए रख दी हूँ। और इनके लिए बनानी है काली वाली चाय। पहले बताया नहीं तो मैंने मतलब चाय पत्ती ज़्यादा डाल दी, नहीं तो तुरंत बना देती। अब इसको मैं अपनी वाली छान के लेती हूँ और फिर इसी में बनने के लिए रखूँगी काली चाय। और कपड़े रखे हुए हैं फोल्ड करने के लिए, तो पहले चाय बना के लेके चलते हैं और साथ ही साथ ना कपड़े भी फोल्ड करूँगी। और आज तक थोड़ा थोड़ा बादल भी थे तो धूप अच्छी नहीं किया था, आज ठंडी भी है। और कंबल रखे थे, जिसे आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि 2 कंबल हम लोगों ने साफ़ किए थे वॉशिंग मशीन से। तो एक तो सूख गया, करीब करीब थोड़ा थोड़ा रह गया है, एक अभी नहीं सूखा है, तो छत में ही डले हैं, उनको भी ला के रखना है नीचे, कल सूख जाएंगे। और अच्छे से धुल गए हैं, ऐसा नहीं है कि मशीन में नहीं, अच्छे से साफ़ हो गए हैं। और इजी से थोड़ा सा सर्फ डाल के और कम्फर्ट डाल दिए थे, थोड़ा सा उसमें जो स्मेल सी रहती है ना वो चली गई। और तो चलिए मेरी चाय बन चुकी है, इधर मैं फटाफट चाय छान लेती हूँ और फिर मिलती। और इसके बाद मैं अपनी चाय लेके आ गई हूँ यहाँ पास, और साथ ही साथ कपड़ा फ़ोल्ड करने के लिए रखे हुए थे तो उनको मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। और प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, बाथरूम का गेट खुला है, पहले ध्यान ही नहीं गया और जब वीडियो एडिटिंग हो गई तब समझ में आया, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा। इसीलिए इस जो एक क्लिप है ना मतलब कपड़ा फ़ोल्ड करने की, इसको मैंने जल्दी से निकाल दिया। तो अभी ऐसे ही देख सकते हैं बिस्तर नहीं लगा है, मतलब इसकी बेडशीट मैंने साफ़ कर दी थी तो ऐसे ही आज रह गया। और आज बिल्कुल मतलब शाम को ना ऐसा ढेर ढेर टाइम से लग रहा था कि कुछ ना करूँ काम वाला। और यहाँ पास मैं आटा लगा रही हूँ, सब्ज़ी मैंने आज नहीं बनाई है, रख दिया है भरता भुनने के लिए, साथ में आलू टमाटर का। और जो कि आलू टमाटर का भरता बनाने में ना वक्त ज़्यादा लगता है, चोखा बनाने में सब्ज़ी जल्दी बन जाती है, पर आज बिल्कुल भी सब्ज़ी खाने का किसी का भी मन नहीं था। तो यहाँ पास मैंने आटा लगा के रख दिया है और ये अभी करीब रोटी बनाने के लिए 1 घंटे का टाइम है, तो अच्छे से फूल भी जाएगा। और एक साइड मैंने जैसे देख सकते हैं कि आलू रख दी हूँ, करीब करीब पकी गई है, थोड़ा थोड़ा बस और रह गई है। और टमाटर साथ में भिंडी में बना लूँगी। और सब्ज़ी रखी हुई है थोड़ा सा सुबह की, तो अगर जैसे बच्चे नहीं खाएंगे तो फिर वो सब्ज़ी खा लेंगे। तो चलिए यहाँ पास करीब करीब सब खाना रेडी ही हो जाएगा। और जल्दी खाना पीना खा के हम लोग फुर्सत हो गए थे, करीब 8 बजे सब लोग का खाना पीना हो चुका था इस दिन। तो चलिए टमाटर भी जल्दी जल्दी भून लेते हैं। आज आग नहीं जलाई ना, कल बाहर आग जलाए थे ना तो आग में मैंने भून लिया था, जलाए ही नहीं, सब अंदर ही बैठे रह गए। तो यहाँ पास बन चुका है, बस ये ठंडा हो जाए ना थोड़ा सा, जो उसके ऊपर का भाग है वो निकालना है, बहुत गर्म था। और भिंडी अभी रखी हुई है भुनने के लिए, बाकी की चीज़ें भुन चुकी हैं। और इसके बाद फिर खाना पीना सबका हो चुका है, कप रखे हुए थे धुले, तो उनको मैं पहले स्टैंड में टांग देती हूँ। और इस टाइम तक ना ठंडी एकदम हो चुकी थी। और क्या है, किचन की खिड़की खोल के रखना पड़ता है ना, कि जो ये किचन में जो को से कुछ बनाते हैं तो बाहर निकले झाड़, तो उसकी वजह से ना ठंडी अंदर आती है। अब एक एग्जॉस्ट फैन लगा नहीं है, पता नहीं है घर में रखे हैं पर लगे नहीं हैं अभी। और फटाफट किचन क्लीन कर लेती हूँ। और इसके बाद खाना पीना जल्दी हो गया था 8 बजे, और ये टाइम है 9 बज गए थे। फिर खाना पीना इन लोगों को दी, फिर मैं खाई, तो 8:30 बजे तक मैं खाना पीना खा के फुर्सत हुई। फिर थोड़ा सा बैठी रह गई ना, तो 9 बज गए, बहुत जल्दी टाइम निकलता थोड़ा सा बैठ जाओ तो। और फिर मैंने सोचा चलो अब किचन क्लीन कर लेते हैं, नहीं तो अगर बैठे रहेंगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। और कल सुबह के लिए भिंडी मैं धुल के रख देती हूँ पहले से ही। और दूध रख दी हूँ गर्म करने के लिए, सबको देना है। बर्तन इकट्ठा कर ली हूँ, आज कढ़ाई उढ़ाई नहीं थी क्योंकि मतलब सब्जी बनी नहीं, तो बर्तन ज़्यादा हुए नहीं, बस इतने सामने आप लोगों को दिख रहे हैं, बस उतने ही बर्तन हुए हैं, तो फटाफट बर्तन साफ़ कर लूँगी। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है सुबह की।
तो यहाँ पास भिंडी की सब्जी और साथ में पूड़ियाँ बना के देना है बच्चों को आज लंच के लिए, और अभी खाने के लिए भी बच्चों को यही मैं दूंगी। और साथ ही साथ मैंने पानी भी गर्म कर दिया है इनके लिए। मतलब एक ही साथ ना सभी काम, सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी होता है टाइम के लिए, क्योंकि एक तो ठंडी का टाइम ना, तो बच्चे भी नहीं उठते ना, बार बार जगाना पड़ता है उनको, तब जाके वो जगते हैं। और पहले मैं उसी कढ़ाई में पूड़ियाँ तल ली हूँ और उसी में मैं भिंडी की सब्जी बना लेती हूँ फटाक से। और थोड़ा सा तेल मैंने निकाल के रख दिया है, क्योंकि पूड़ियों का तेल एक्स्ट्रा था ना, तो वो निकाल के और हल्का सा तेल ही रखी हूँ। और पूड़ियाँ बन चुकी है, ढक के रख देती हूँ साथ ही साथ। और तो चलते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं अब। और इसके बाद 7:30 का टाइम था, तो यहाँ पास बच्चे स्कूल जा रहे हैं और फिर चलते हैं अपने घर के कामों में लगने के लिए। तो आज इस वाले रूम का मुझे थोड़ा सा क्लीनिंग करनी है। तो ये कपड़े रखे हुए थे कल के फोल्ड, जो मैंने कल बैठे बैठे अभी आप वीडियो में आगे देखे होंगे, तो इनको मैं ला के बिस्तर में रख दी थी, अलमारी में नहीं लगाई थी, तो इनको मुझे अलमारी में लगाना है। और फिर इसके बाद इस रूम की मुझे पूरी क्लीनिंग करनी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मतलब बाथरूम का जो एग्जॉस्ट फैन लगाने के दीवार तोड़े हैं, उसकी वजह से पूरा गंदा हो चुका था। तो अब कुछ भी नहीं करना, मतलब दीवार उवाल नहीं तोड़ना है, मैंने पूछ लिया पहले ही। और इसीलिए मैं इस रूम को पहले क्लीन कर देती हूँ। तो जो बेडशीट है, कवर है, पिलो कवर, ये सब हटा के और मुझे धोना है। तो यहाँ पास मैं चेक कर रही थी थोड़ा सा, मुझे दोनों जो बेड के कवर है जो सिराने साइड है स्टोर, तो इसको मेरे को ना पूरा साफ़ करना है निकाल के। इसमें इतना सामान भरा हुआ है, तो अभी आप लोग आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो पहले जो ये पिल्लो कवर है, इसको मैं डाल के आती हूँ मशीन में, क्योंकि मशीन भी लगी हुई है। कपड़े 2-3 बार धुल चुके हैं, ये लास्ट है। तो जितने भी कंबल वम्बल थे, 2 छोटे वाले कंबल और डेली वाले जो कपड़े थे, वो मैंने सब साफ़ कर दिए। सुबह से आज मशीन लगा दी थी, और क्योंकि पानी चलता है ना सुबह गरम गरम, तो जैसे मैं भर के भी रखी हूँ बकेट में, तो ये पूरा काम कपड़े वाला सुबह सुबह ही निपट जाता है। और अब बेडशीट मैंने डाल दिया है, तो तब तक मैं अपना धुलती रहेगी। अब चल के मैं अपना जो अंदर का काम है ना, वो पहले निपटाती हूँ। सर्फ भी ख़त्म हो गया था, तो उसको भी मैंने निकाल दिया है। और इसके बाद सारे कपड़े मैं धूप में डालने के लिए आ गई हूँ। और छत में देख सकते हैं ना कि छत की ढलान ऐसी बनी है कि पूरा छत में ही पानी जाता है। सामने का जो इसका पोर्शन है, उसको ठीक किए थे, और इधर पूरा ना गिट्टी जो भी मतलब डालते हैं वो ग्रे तो डलवाना है। तो इसका पूरा पानी निकल के उधर जाता ही नहीं है दूसरे साइड। अब ये काम में 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और ये कंबल अभी कल के डले हुए हैं, जो मैं धुलाई हुए थे, तो अच्छे से नहीं सूखे थे, तो इसको आज फिर डाल दिया। और आज अच्छी धूप करके रखा है सुबह से ही, तो सूख जाएंगे। और कपड़े थोड़े बहुत करते करते ना बहुत हो गए थे, 3-4 तो बेडशीट हो गई थी। और डेली वाले जो कपड़े होते ही हैं, टावल टूवल, तो ये बहुत सारे हो गए थे। और चलिए करीब करीब कपड़े सारे डल चुके हैं। और अब चलते हैं क्लीनिंग करने के लिए जो रूम की है। तो सबसे पहले स्टोर रूम छोटा सा, तो उसको ठीक कर देती हूँ। तो झाड़ मतलब अब उसको पूरा सामान तो मैं निकाल नहीं सकती, क्योंकि अकेले का बस का है नहीं पूरा सामान निकाल के और साफ़ करना, क्योंकि बॉक्स में सामान रखा हुआ है, सब चीज़ कपड़े वपड़े रखे हुए हैं। तो जितना मेरे से बन रहा साफ़ करते हैं ना, उतना पूरा झाड़ के और अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी। और फिर डस्टिंग कर दूँगी सब में, जितना चीज़ें रखी हैं, जैसे कि इस बॉक्स हो गया, अटैचीज हो गई ना, तो सब में थोड़ा सा डस्टिंग कर दूँगी। और टेबल में इतना ज़्यादा धूल जम गई थी, तो इसको भी पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। डस्टिंग का काम झाड़ू लगाने के बाद करूँगी, क्योंकि पहले कर दूँगी तो फिर वैसे ही गंदे हो जाने वाला है। और मैं अब दिखाती हूँ इसमें कितना सामान भरा हुआ, थोड़ा ढंग से मुझे सब चीज़ रख देना है। तो पहले पूरा सामान निकाल लेते हैं, और उसके नीचे मतलब दोनों साइड में पहले कपड़ा कुछ डाल दूँगी, और इसके बाद सभी चीज़ों को फोल्ड कर कर के रखूँगी। तो कुछ पेपर्स जो कभी मिलते नहीं हैं, तो ऐसी जगह में रखे होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इससे मिली भी, कि यहाँ यहाँ मतलब जो चीज़ें हम लोगों को मिल भी नहीं रही थी, ढूंढ रहे थे। और अब सभी कपड़ों को पहले फ़ोल्ड करके, कंबल अभी यूज नहीं हो रहा है, तो क्योंकि मोटे कंबल यूज होने लगे तो इसका कोई काम नहीं है, तो इसको भी मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। बेडशीट है, तो बेडशीट कुछ इसमें रखते हैं, कुछ जो सोफ़ा वाला जो स्टोरेज है, तो कुछ उसमें डली हुई हैं। ये पिल्लो कवर हैं 5 जो मतलब दूसरे डले हुए हैं, तो इनको धुल के और इसी में मैं रख दी हूँ। और ये जो गेट में लगाते हैं तोरण,
तो ये भी बना हुआ था। ये जब हम लोग आर्मी क्वार्टर में रहते थे तब ये वहाँ लगा हुआ था, फिर हो गया जब से सिविल में आ गए तो फिर लगाया ही नहीं, बस रखा ही रह गया। तो चलिए इस इधर का सेट हो गया है। और ये जो टेबल कवर है तो इसको भी फोल्ड करके रख देती हूँ। न्यू ही रखे हुए हैं टेबल कवर, ये कभी कभी बिछाते हैं, डेली नहीं। और बेल्ट वेल्ट जो भी एक्स्ट्रा बेल्ट हैं तो इनको भी रख देते हैं। कभी कभी ना ज़रूरत पड़ जाती है, कोई आ गया या किसी के पास नहीं होता तो फिर फेंकने से अच्छा है कि कोई चीज़, सब चीज़ रख दी जाए। और ये है रेन कोट, ये भी ऐसा पड़ा हुआ था। तो जितने सामान हम लोगों ने वहाँ से जब लेके आ रहे थे पैकिंग करके, तो जो जहाँ सामान मिला पैक कर रखने के लिए ना, तो वहीं रख के स्टोरेज बना के लेके आए हैं। और यहाँ पास कपड़ा बस रख दिए हैं और मच्छरदानी हो गई, पर्दे रखे हुए हैं। तो मैं ठीक से चलिए फटाफट रख देती हूँ सब कुछ। दो पर्दे रह गए हैं, तो दो पर्दे रह गए हैं तो इनको जो रूम में, इसी रूम में लगाने के लिए है। तो रॉड नहीं लगी, जो लगी रहती है हैंगल, तो उसको लगवाना है। इसके बाद दो पर्दों को लगा दिया जाएगा। और ये मच्छरदानी है तो इसको ना फोल्ड करने में बहुत टाइम लगता है, तो मैंने इसको ऐसे ही करके फिर रख दिया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पास मैं ख़त्म भी करूँगी। सब सामान ठीक करने के बाद मैं झाड़ू पोछा बर्तन जो भी घर का काम है वो कंप्लीट करूँगी जल्दी जल्दी से। और इस वीडियो को यहीं पास ख़त्म भी करूँगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।